नमस्ते साथियों, पिछले सप्ताह का करंट जीके हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है 66वां गणित ओलंपियाड ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित हो रहा है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के द्वारा हाल ही में स्वास्थ्य कारण से इस्तीफा दिया गया है साथियों। और अनुच्छेद 67 क में साफ साफ लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देगा साथियों। इसके अलावा और प्रश्न भी देख लेते हैं हम उपराष्ट्रपति संबंधित। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है साथियों। इसलिए राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह जो वर्तमान में उपसभापति है, वह उपराष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी होंगे। साथ भारत के कार्यवाहक उपराष्ट्रपति पद का कोई उल्लेख नहीं है, अतः नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक ये पद रिक्त रहेगा। हैदराबाद 2002 के बाद भारत में आयोजित होगा 2025 में शतरंज विश्व कप। तो 2025 का शतरंज विश्व कप, 2025 में महिला शतरंज विश्व कप का आयोजन जो अभी वर्तमान में हो रहा है, वो हो रहा है जॉर्जिया के बुटमी शहर में हो रहा है साथियों। और भारत की ही दोनों महिलाएं इसमें फाइनल में है और इससे स्पष्ट है कि कोई भी हारे लेकिन जीतेगा भारत ही साथियों। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मालदीव के 60वें आजादी के उत्सव स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये याद रखना साथियों, हाल ही में मालदीव जो है पड़ोसी देश है, वहां पर 60वां आजादी का उत्सव मना रहे हैं और वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी मुख्य अतिथि होंगे साथियों। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है अभी? श्रीमान मोहम्मद मुइज्जू। और अभी प्रधानमंत्री जी की हमारे ब्रिटेन यात्रा रही है, उसमें हमें एक प्रश्न जरूर याद रखना है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम हमें याद रखना है सर साथियों, श्री कीर स्टारमर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 का शुभारंभ जो हाल ही में हुआ है वो हुआ है 24 जुलाई को साथियों। और इस पर अच्छे प्रश्न बनते हैं साथियों, थोड़ा ध्यान रखना। यानी कि इसका अनावरण किसने किया? अमित शाह जी ने किया। ये कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारी मंत्री है। और अनुच्छेद 43 बी जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें 43 बी और संविधान संशोधन 97 2011 के अनुसार इसका क्रियान्वयन हुआ है। वो सुरेश प्रभु जी इसकी अध्यक्षता की है उन्होंने और इसमें 48 सदस्य हैं साथियों। तो इस टॉपिक पर जो 7वां टॉपिक है इस पर थोड़ा गहनता से आप पढ़ लेना साथियों। भारत ने चेन्नई में पहले हाइड्रोजन संचालित पहले कोच का निर्माण किया साथियों। कारगिल विजय दिवस हम हर वर्ष का मनाते हैं, 26 जुलाई को मनाते हैं साथियों। तो आप सबको पता है कि पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था जिसमें हम विजय प्राप्त की थी। तो 26 जुलाई को याद रखना साथियों, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। श्री नरेंद्र मोदी जी दूसरे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री जी है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है उन्होंने सबसे अधिक समय पर प्रधानमंत्री रहे। बाद में हमारे नरेंद्र मोदी जी और इसके बाद में डीआरडीओ जिसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। डीआरडीओ ने हाल ही में ULPGM V3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ का पूरा नाम है। समुद्र प्रचेत क्या है? एक उन्नत प्रदूषण नियंत्रण पोत है साथियों, ये पूछ सकता है। भारतीय नौसेना के नए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत का नाम क्या है? अजय। इसका जलावरण हुआ है, यानी कि जल के अंदर इसको उतारा गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में इंदौर लगातार 8वें वर्ष भारत में सर्वोच्च स्थान पे आया है साथियों। द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 नई दिल्ली में प्रदान किए हैं साथियों। ये स्वच्छ सर्वेक्षण का 9वां संस्करण था और इस संस्करण का विषय थीम है कम करे पुनः उपयोग करे और पुनर्चक्रण करे। विशेष मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना साथियों। सूरत दूसरे स्थान पर है और नवी मुंबई तीसरे स्थान पर है। भारत ने चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास की मेजबानी की है साथियों। बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है?
बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की एक पहल। इसमें 7 सदस्य देश है शामिल है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड है। और इसकी जो मुख्यालय है बिम्स्टेक का, वो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका मुख्यालय है। धन्यवाद साथियों। अधिक जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।